अनिल घनवत, किसान फंसा हुआ है या बवाल करने पर आमादा है? मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर पर हथियार बांध कर लाएंगे तो रोकना पड़ेगा, कीलें लगवानी पड़ेंगी, खुदाई करनी पड़ेगी। अनिल जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। अनिल घनवत, ये आंदोलन फिजूल है क्या किसानों का? हाँ बोलिए गरिमा जी। टाइम पास जैसा कुछ है नहीं, किसानों फिजूल का तो आंदोलन? नहीं है आंदोलन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उनका आंदोलन जायज है अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है तो। हाँ। अगर किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या किसी पार्टी का समर्थन बढ़ाने के लिए अगर इसका इंटेंशन है तो ये गलत है। लेकिन उनकी जो मांगे है वो काफी हद तक जायज है। अभी लखीमपुर खीरी जैसा केस ओपन एंड शट केस है, इसको इतना समय क्यों रखता है? उसमें तो अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद और जो केसेस है किसानों के ऊपर जो केसेस हुए वो विड्रॉ हो जाने थे। ऐसे जो मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए थे। बात रहती है एमएसपी की, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की। तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी नोटिफाइड क्रॉप्स है जिन पे एमएसपी दी जाती है उनके लिए तो आज कानून मौजूद है। एपीएमसी में आप अगर 32D ये क्लॉज देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि एपीएमसी में किसी फसल के दाम एमएसपी के नीचे ना हो, इसके लिए एपीएमसी ने कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे एक कार्यकर्ता ने इसके बारे में केस किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो पूरी एपीएमसी की बॉडी खारिज कर दी। हाईकोर्ट में गया, वहां भी वो ऐसे ही टिका। कानून तो है, अब बात रह गई सभी फसलों को एमएसपी की गारंटी देने की। तो मैं ये समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जिन जिन फसलों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है उनके लिए एमएसपी है, बाकी जो डिकंट्रोल है उन पे एमएसपी नहीं दी जा सकती। और C2 प्लस 50% की जो किसान की मांग है व्यापारी कि सरकार ने क्या किया कि A2 प्लस FL पर 50% जोड़कर कह दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। C2 प्लस 50% प्रैक्टिकल दिखता है अनिल घनवत? C2 प्लस 50% का बहुत दूर है मैडम। अभी जो दे रहे हैं आप अगर देखते हैं कि जो राज्य सरकारें रेकमेंड करती है उससे 50 से 60% कम मिल रहा है। महाराष्ट्र का तो आप देखिए हर एक फसल में जो रिकमेंडेशन है उससे कम मिल रहा है। C2 प्लस 50% की बात ही नहीं हो सकती। यह सरकार नहीं करना चाहती। नहीं, कारण क्या है अनिल घनवत? जो मिल रहा है यही बहुत कम है। अनिल घनवत, इसका आपकी नजर में सरकार के पास नहीं है। यह सब करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है किसानों के लिए खर्च करने के लिए। बाकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन किसानों को पे खर्च करने की जब बारी आती है तो इनके सब फंड्स खाली हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 2,80,000 करोड़ किसानों को दिए गए। अरे ये तो भीख दी गई है। आपने 200 करोड़ को किसानों को लूटा है इस साल, उससे भी ज्यादा 200 लाख करोड़ किसानों का लूटा है और आप 2,80,000 दे रहे हो। आप अभी मलिक जी ने कहा कि ओपन मार्केट पे छोड़ दिया है किसानों को। मैं ये कहूंगा कि ओपन मार्केट देखने को भी नहीं मिलता किसानों को। आज अगर ओपन मार्केट में हमारी फसलें बिकती तो कई गुना ज्यादा पैसा मिलता किसानों को। गेहूं अगर एक्सपोर्ट होता, हमारा प्याज एक्सपोर्ट हो जाती, बाकी ये ऑयल सीड्स, पल्सेस, चावल ये सब अगर एक्सपोर्ट चालू रहते तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते। पंजाब हरियाणा के किसानों को बहुत ज्यादा पैसे, महाराष्ट्र के ऑनियन के किसानों का करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक ही साल में। तो ये एक्सपोर्ट तो लंबे समय से बैन है अनिल घनवत पूरे देश के लिए। हाँ, तो वो एक्सपोर्ट लंबे समय से बैन है। ये अभी आपकी आवाज भी जरा बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब हो रही है अनिल घनवत के बाद गेहूं के एक्सपोर्ट बैन हो गए। उसके मोदी जी कह रहे थे कि पूरी दुनिया को हम अनाज खिला सकते हैं और उसके 8 दिन के बाद बैन लग गया है। जब मोदी जी ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं, यह अभी हुआ है। चावल का भी उसके बाद हुआ है। ऑनियन तो बहुत सालों से हो रहा है। ऑनियन तो पॉलिटिकल